नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुना रही हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हर साल जेठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत की सुहागिन महिलाएं पूर्णिमा के दिन वट सावित्री की पूजा करती है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री की व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे, उनका नाम अश्वपति था। अश्वपति राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पूरे मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद उनके ऊपर कृपा हुई और उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। अब सावित्री बड़ी हो गई और वह बड़ी ही रूपमान हो गई। उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। वर नहीं मिलने के वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर तलाश कर लाओ। सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वर ढूंढने निकल गई। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ उसे सालव देश के राजा धुमत सिंह मिले। क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था, इसलिए वह वहीं रह रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। उसके बाद सावित्री घर लौट आई। सावित्री जब घर पहुंची तो उसने अपने पिता के साथ नारद ऋषि को देखा। पिता के पूछने पर उन्होंने बताया कि उसने सालव देश के राजकुमार सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। जब नारद ऋषि ने जब यह बात चली तो उन्होंने कहा कि हे राजन, ये आप क्या कह रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत कम है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर अश्वपति राजा चिंता में डूब गए और उन्होंने सावित्री से कहा कि तुम जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। और सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तो राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। फिर दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री उदास होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास रखनी शुरू कर दी थी और नारद मुनि द्वारा बताई गई तिथियों पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होने के कारण सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गया। तब सावित्री सत्यवान के सर को गोद में रख करके सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते हुए दिखाई पड़ते हैं और यमराज सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे। तब सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यदि विधि का विधान है, पर सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। उन्होंने यमराज से कहा कि मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी। सावित्री की इस निष्ठा को देख करके यमराज ने सावित्री को कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे और वनवासी हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। परंतु सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने से कोई परेशानी नहीं है। उनके पीछे पीछे चलना मेरा कर्तव्य है।
सावित्री की यह बात सुनकर यमराज ने उन्हें एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोले, मेरे ससुर का राज छिन गया है, आप पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री को चलता देख करके यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांग लिया। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है, अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्ध्यान हो गए। फिर सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था और सत्यवान फिर से जीवित हो गया और वह खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब वह घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसके माता पिता की आँखों की रोशनी लौट आई है। उसके बाद उनका राज्य भी मिल गया। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान सुखी पूर्वक रहने लगे। तो यह थी वट सावित्री व्रत कथा। तो इस कथा को सुनने से और व्रत करने से वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु पर आया किसी प्रकार की कोई भी संकट टल जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।